सभी को नमस्ते, जय हिंद। 69,000 शिक्षक भर्ती में 70% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। ये न्यूज़ आज की है, आज है 3 दिसंबर। और इसके अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने आरक्षित वर्ग के लोगों का चयन हुआ है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से अब पता चल गया है। दरअसल हुआ ये था कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 29% सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सबसे अधिक जिनका चयन हुआ है वो है ओबीसी, जिनका 45.80% पर चयन हुआ है। वहीं एससी कैंडिडेट्स का 23.49% सीटों पर चयन हुआ है, जबकि अनुसूचित जनजाति के केवल 0.36% अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हो पाया है। या यूँ कहें कि लगभग 69.64 या 65% जो है सिलेक्शन रिजर्व कैटेगरी के लोगों का इस भर्ती के अंदर हुआ है। उसमें जो कुछ हैं वो रिजर्व जो सीट्स हैं उन पर सेलेक्ट हुए हैं, बाकी जो सेलेक्ट हुए हैं वो अनारक्षित पदों पर सेलेक्ट हुए हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो केवल 28.70% सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही 69,000 भर्ती के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारी अटकलें लगती हैं, विपक्षी पार्टियों द्वारा भी यह आरोप लगाए जाते हैं यूपी सरकार पर कि ये केवल जनरल की सरकार है। यदि ये केवल जनरल की सरकार होती, यदि ये केवल सामान्य वर्ग की सरकार होती, तो क्या 28.70% सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही सेलेक्ट हो पाते? आप देख सकते हैं कि लगभग 70% लोग रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट हुए हैं। लोग इनको आरक्षण विरोधी बताते हैं, लोग इनको ये बोलते हैं कि ये आरक्षित वर्ग की विरोधी सरकार है, SC ST विरोधी सरकार है, OBC विरोधी सरकार है। लेकिन अब आप स्वयं देख सकते हैं कि कितने पदों पर चयन हुआ है। ये जो आंकड़े आए कहाँ से, अब प्रश्न ये उठता है। तो आंकड़े जो आए हैं पेश शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ये आंकड़े दिए गए हैं, जवाब में वहाँ पर दिए गए हैं। वहाँ पर आपको पता ही होगा OBC आयोग के अंदर कमीशन के अंदर सुनवाई चल रही है, तो वहाँ पर ये तथ्य सामने आए हैं। इस शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मामले की सुनवाई आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में अब 4 दिसंबर को होनी है, यानी जो अगली सुनवाई होनी है वो 4 दिसंबर को होनी है। इसी के साथ साथ MRC मैटर जो है, जिस पर भी ज़्यादा हवा सब लोग दे रहे हैं, MRC मैटर की सुनवाई भी आज 3 दिसंबर को होनी है। उसके संबंध में नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाला है, जिसमें सारे प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन कौन सी याचिकाएं हैं, उसमें उन्होंने क्या मांग की है, BTC BEd की तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है, क्या रखा जाना चाहिए था, नहीं रखा जाना चाहिए था, उसके संबंध में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 69,000 पदों के अंदर जैसे हमारे यहाँ 50% आरक्षण माना जाता है, तो 34,500 पद जो है अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित थे। आयोग में जो जवाब दाखिल किया गया है उसके अनुसार क्या सामने आ रहा है कि सामान्य वर्ग के 19,805 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, OBC के सेलेक्ट हुए हैं 31,605, SC के 16,212, जबकि ST वर्ग के कुल 245 अभ्यर्थी जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। ST वर्ग के जो पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण इस कैटेगरी के लिए आरक्षित पदों में से लगभग 1133 पद जो हैं वो खाली रह गए हैं। बड़ी संख्या में OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थियों ने हाई मेरिट हासिल की है, जिसके कारण उनका चयन भी नियमानुसार अनारक्षित वर्ग में हुआ है। नियम यही कहता है। गौरतलब यह है कि यूपी की भर्तियों में सामान्य OBC SC व ST के वर्ग के जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो कितना है, वो टोटल 50 है, जिसमें OBC 27 है और SC 21 है तथा ST 2% है। इसके साथ साथ 68,500 का मुद्दा भी उठाया गया है। 68,500 का भी याद दिला दें आपको। 68,500 की भी लिस्ट में जो पहली लिस्ट आई थी, वहाँ भी 2 लिस्ट आई थी, उसमें भी लगभग 65% लोग आरक्षित वर्ग के थे। वहाँ पे 13 अगस्त को परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें 41,566 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनमें डॉक्टर प्रभात कुमार उस टाइम के अपर मुख्य सचिव थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से डाटा साझा किया था, जो आपकी स्क्रीन पर अब इस समय दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रूफ है। अब 4 दिसंबर को आयोग की जब सुनवाई होगी वहाँ पर यह पक्ष रख दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की। उसके बाद देखते हैं कि सुनवाई किस तरफ जाती है। आपको यह भी बता दें कि अभी तक यह पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि आरक्षित वर्ग के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत गलत हुआ है यदि वो साबित कर देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र बंट पाते हैं या नहीं बंट पाते हैं, क्योंकि आज MRC मैटर लगा हुआ है, कल आयोग में सुनवाई होनी है, उसके बाद 5 को नियुक्ति पत्र बंटने हैं। 5 को नियुक्ति पत्र बंटने हैं, उसके बाद फिटनेस का टाइम लगेगा। 5 का सैटरडे है, 7 को फिर मंडे है, सोमवार है, तो फिटनेस बनवाने के बाद 7 को सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी विद्यालय आवंटन तो इतनी जल्दी नहीं होगा, तो इस वजह से उनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो BSc कार्यालयों पर ही कराया जाएगा, जैसे प्रथम सूची के अंदर कराया गया था। धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक किए बिना वीडियो छोड़कर न जाएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर आप क्या चीज़ें देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।